वो लड़की चाकू से खुद को मारकर अपनी सौतेली बहन पर झूठा इल्जाम डाल देती है, सिर्फ इसलिए कि परिवार हमेशा उसी की साइड ले। जब परिवार अंधा विश्वास करके सौतेली बहन को बुरी तरह मारता है, तब उसको समझ आता है कि वो लोग उसकी कभी परवाह ही नहीं करते थे। आप सबकी पार्शियलिटी देख ली मैंने आज, और अब मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं दोनों बहनों से बराबर प्यार करता हूँ। बराबर बराबर प्यार करते हैं आप? दोगले आप, दोगले। ये पूरा परिवार दोगला है, इसलिए अब मुझे यहाँ नहीं रहना। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। क्या बोला? फिर से बोलना एक बार। मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे दूर जाना है। घर छोड़ के जाना है तुम्हें? जाना है मुझे आप सबसे दूर, और जो जो आप सबने मुझसे छीना है ना, सब लेकर जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने छीना है कि हमें दिया है? जो कुछ नहीं हो आप लोग मेरे बिना, कुछ भी नहीं, समझे आप? खानी बहुत बड़ी बन गई हो तुम। यू मुझे इस घर में लाने का, खाना खिलाने का, कपड़े देने का सबका हिसाब इन थप्पड़ों ने चुका दिया है। अब मुझे इस परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं। स्टॉप राइट देयर वानी। मैंने जो भी किया हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए किया, ताकि तुम इन गलत रास्ते पे ना जाओ। और तुम्हें देखो, आज तुम मुझसे रिश्ता तोड़ रही हो। हाँ, आप मेरी भलाई के लिए आर्या की जगह मुझे जेल भेज रहे थे। मुझे रहने के लिए घर दिया, खाना खिलाया, कपड़े दिए, और वो भी नौकरों की तरह। और इसे मैं अपना एहसान समझूं? आपको पता है 15 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी ना, तब मुझे पता था कि मैं कभी आप सबकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी, और मुझे कभी करनी भी नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि मैं इतनी मेहनत कर लूं कि आप सबको मुझ में थोड़ा गर्व हो, और कुछ नहीं। इसलिए इतनी पढ़ाई की, मेहनत की, आप लोग के लिए सॉन्ग्स, पोएम्स, स्क्रिप्ट्स, बिजनेस प्रपोजल सब लिखे, और आपकी लाडली आर्या सब मुझसे चुरा कर लेके चली गई। स्टॉप अक्यूजिंग आर्या। आदि, हाँ, मुझे पता है, मैं जो भी बोलूंगी ना, आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं होगा। इसलिए मैं चैलेंज करती हूँ आप सबको, आप ही के प्रोफेशन में आके आप सबको हराऊंगी। वेट एंड वॉच। वानी, वानी, वानी। ये कहानी मेरी खुद की है, मेरी आप बीती है। रात को जब मैं अपने दोस्त के घर से बाहर निकली, अपने पीछे दरवाजा बंद किया और कॉरिडोर की तरफ मुड़ी, सारी लाइट्स ऑफ हो गई। ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे मैं डरते डरते लिफ्ट के पास पहुंच गई, और अचानक एक काली बिल्ली दौड़कर मेरा रास्ता काटती। मैं घबरा जाती हूँ, मेरा कलेजा मुंह में आ जाता है। लिफ्ट के साइड में एक पुराना सा स्विच बॉक्स रखा था जिसपे लिखा था, उंगली मत करना। जैसे मेरे लाइट ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो पकड़ इतनी ठंडी थी, ऐसा लगा मेरे पूरे शरीर को किसी ने बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया हो। मेरे दांत और मेरी चीख निकल गई, और मैं जोर से अपना हाथ वापस खींचकर भाग गई। एक काला चमगादड़ स्विच बॉक्स से निकलकर सीधा मेरे सर के ऊपर से निकला। पार्किंग में इतना अंधेरा था कि मेरा फोन का फ्लैशलाइट ही मेरा सहारा था। जैसे ही मैं कार के पास पहुंची था, ये स्टोरी तो अच्छा है, पर हमारे स्टेशन का रेटिंग गिरा ही होगा 100%। एक सेकंड, देख चल देख। बॉस, रेटिंग गिरा नहीं, बढ़ा है। 2 लाख लोग हमारे स्टेशन पे कहानी सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच बाप्पा, थैंक यू। क्या बात कर रहे हो यार, इतने सारे। वो 96.5 FM आरजे कान्हा का देख, उनके क्या रेटिंग्स चल रहे हैं और कितने लोग देख रहे हैं, लिसनर्स कितने होते हैं देखो। 5 करोड़। गाड़ी का दरवाजा अपने आप ही खुल गया।
झुक कर देखने ही वाली थी कि अचानक से ऐसे कौन डराता है? बैंड्रा के राज थिएटर में जल्दी पहुंचा दीजिए भैया, मेरा शो स्टार्ट होने वाला है। बैठो। हेलो भाइयों, अरे आरजे वानी एक कमाल की कहानी सुना रही है 83.3 एफएम में। सबके सब सुनो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या डरावनी स्टोरी है, मैं आज घर नहीं जा पाऊंगा, यहीं ऑफिस में रुकूंगा मैं। ये स्टोरी कितनी रियल है यार। मैडम, पहले एक कहानी सुनूंगा, फिर गाड़ी चलाऊंगा। बॉस बॉस देखो ना, 1 करोड़ लोग हमारे स्टेशन को सुन रहे हैं बॉस। काका शपथ, ऐसा पहली बार हुआ है। ये आर्या कितनी टैलेंटेड है ना, कितनी प्यारी प्यारी स्क्रिप्ट ऐसे यूं लिखती है। शी इज रियली टैलेंटेड। देखना, आज हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे, राइट? यस सर, होप सो। लेकिन सर, लिसनर्स हमारा स्टेशन छोड़ के 83.3 एफएम सुन रहे हैं। अमन, ये तो वही सेशन है ना जिसे हम खरीदने वाले थे। राइट सर, वही है। आरजे वानी कुछ सुना रही है। तभी मैंने वहां देखा कि पिलर के पीछे से एक लंबा साया मुझे देख रहा है। वो साया देखने में तो काला था, पर उसकी आंखें और उसके होठ टमाटर जैसे लाल थे, जैसे अभी अभी किसी का खून पी कर आया हो। वो साया इतना डरावना था कि मुझे खुद की धड़कनें सुनाई देने लग गई। धक 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 धक। आज तक मुझे नहीं पता कि उस दिन मेरे पीछे कौन था, मेरे सामने मेरे बोनेट पे कौन लिख रहा था। और अभी शो करके जब मैं निकलती हूँ तो लाइट्स वैसे ही ठक 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 ठक। क्या हुआ? ऐसे कौन आ सकता है? 83.3 एफएम पर ना जो हॉरर स्टोरी चल रही है काफी इंटरेस्टिंग है। हवा में वही गहरी सांस गूंजती है। और ऐसा लगता है कि वो ठंडी पकड़ अभी मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही है, कि आज भी कोई चेतावनी दे रहा हो कि वानी, उंगली मत करना। यार, ये आरजे वानी तो बहुत टैलेंटेड है। मेरी उंगलियों पे जो जलने के निशान थे, उस पे जितना ही दवा लगाने की कोशिश करती, वो उतने ही गहरे हो जाते, जैसे किसी ने वो निशान लगाए नहीं। भाग दियो। मैं डरी हुई आवाज में पूछ रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि अचानक से धाड़। कोने में पड़ा हुआ एक पुराना बक्सा जमीन पे गिर जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओह वाह मैन, ये आरजे तो भाई से मच बेटर है। शी गिव मी सम गूज़बम्प्स मैन। कौन है ये नई आरजे जिसने हमारी लिसनर सुला रही? मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए अभी के अभी। जी सर, मैं पता करता हूँ सर। फास्ट। सर हमें इस न्यू आरजे को अपने स्टेशन के लिए हायर करना चाहिए सर। बिलीव मी सर, इस आरजे ने एक ही दिन में 83.3 एफएम के लिसनर्स 8 करोड़ से ज्यादा बढ़ा दिए हैं सर। ये देखिए। वानी, इस नरेटर की आवाज सुजानी पहचानी लग रही है। कहीं ये हमारी वानी तो नहीं? उन लड़कों के हाथ बहुत ठंडे थे, पर मेरी रूह को वो आग लगा रहे थे। तभी अचानक से उस स्विच बॉक्स पे शॉर्ट सर्किट हो गया और उसी स्पार्क ने मुझे जगह पे ही मार दिया। पूरी की पूरी जल गई थी मैं। बिल्डिंग वालों ने इसे एक्सीडेंट कहकर केस बंद करा दिया और स्विच बॉक्स पे लिख दिया, यहाँ उंगली मत करना। लेकिन सच तो ये था कि मेरी आत्मा वहाँ कैद हो गई। उंगली करने का मतलब था मुझे छूने की कोशिश करना। उसकी कहानी सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गई, धक 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 धक। लेकिन इससे ज्यादा दर्द मुझे इस बात का हुआ कि उसके गुनहगार आज भी आजाद थे, उन्हें कोई सजा नहीं मिली। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। हेलो पुलिस। और जब पुलिस आई, मैंने उन्हें सारी सबूत दे दिए। उन्होंने उन लड़कों को तुरंत गिरफ्तार कर दिया। और उसे देखकर मैंने बोला, आई एम सो सॉरी नम्रता, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसी वक्त वो ठंडी सांसें रुक गई, लाइट्स वापस चालू हो गई और मेरी उंगलियों पे जो जलने के निशान थे वो धीरे धीरे गायब होने लग गए। आखिरी बार हवा चलने से पहले बस एक फुसफुसाती सी आवाज सुनाई थी,
कि अब किसी को उंगली मत करनी। फ्रीकी मैन। भाई है। हाय भाई। आदि कहाँ हो? अच्छा ये वानी वापस आई? अरे भाई आप भी कहाँ वानी के पीछे पड़ गए। अच्छा हाँ, बाय द वे 83.3 एफएम की नई आरजे को सुना? भाई शी इज प्योर टैलेंट यार। हाँ ये नई आरजे वानी तो नहीं है? अरे इसको तो बोलना नहीं आता, अंग्रेजी के शब्द समझ नहीं आते। हमारी वजह से तो इतनी पढ़ी लिखी है। आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो भाई? देयर इज नो चांस अबाउट इट। यू आर राइट, इतनी टैलेंटेड हमारी वानी नहीं हो सकती। खैर तुम हमारी वानी को ढूंढो जल्दी। ओके छोड़ो ना, वो अपने आप आ जाएगी। आदि कह दिया तो कह दिया। हाँ मैं देखता हूँ, आई विल सी टू इट भाई। बाय। हमारी वाणी जो है ना एक नंबर है, एक नंबर जबरदस्त आरजी है ना, स्टार है हमारी स्टार। पता है वाणी को हायर करके हमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत सही किया हमने। अब हमारे रेडियो स्टेशन को कोई नहीं हरा सकता। सर ये वाणी जो भी है, अगर इस आरजे वाणी ने 96.5 एफएम को पीछे छोड़ दिया तो? अमन पागल हो क्या? मुझे कोई नहीं हरा सकता। आई एम द गोल्डन होस्ट ऑफ द ईयर आरजे कान्हा। लेकिन लगता है अब आजिया का प्लान अपनाने का टाइम आ गया। अमन आज मैं अपना सिंगिंग डेब्यू करूंगा, प्रिपेयर करो। जी भाव शपथ। वानी, आरजे कान्हा अपना सिंगिंग डेब्यू कर रहा है। ये लड़का हमें कभी जीतने नहीं देगा। वाणी तुम अपना नया स्टोरी स्टार्ट कर दो, लिसनर्स जाने नहीं चाहिए अपने स्टेशन से, राइट? मछली का तड़पना शुरू हो गया। 2 गाने जो आर्या ने मुझसे चुराए हैं, कितनी दूर ले जाएंगे आपको भैया? कसका मुंबई, वेलकम बैक टू 96.5 मुंबई मसाला, म्यूजिक का असली तड़का। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे कान्हा और स्वागत करता हूं आप सबका ऑन कान्हा स्पेशल शो जिसका नाम है कान्हा की मुरली और रेडियो की बोली। तो दोस्तों आज ना मैं कुछ नया करने वाला हूं, आपके लिए सरप्राइज लाने वाला हूं और अपना सिंगिंग या यूं कहें रैप, जी हाँ रैप डेब्यू करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ओए, आज आरजे कान्हा गाना गाने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। आईना से पूछा क्या बात है, चेहरा बोले तू तो बाप है, जमीन बोले हल्का चल भारी है, चांद भी बोले तेरा स्वैग प्यारी है, मुझसे पंगा तो खुद से वार है, स्टाइल मेरा नशा बाकी सब बाजार है, तकदीर की गड्डी मैंने खुद बनाई, मिट्टी से उठा अब क्लाउड्स पे छाई, मैं हूँ मुझे तो आरजे कान्हा से प्यार हो गया है। हाय मेरा घूमे हर गली हर चौक, मैं हूँ ढाकर तू सिर्फ एक जोकर, मैं हूँ किंग। ये लड़का हमारी बैंड बजा देगा सर। हमारे सारे लिसनर्स वापस 96.5 एफएम पे जा रहे हैं। हर चौक मैं हूँ ढाकर तू सिर्फ एक जोक, मेरे पैरों के नीचे दुनिया गोल, बातों से करता सबका कंट्रोल, हाथ में है ताकत दिल में है जुनून, यार ये रेटिंग्स वापस से ड्रॉप हो रही है। खून हर पल मेरा हाईलाइट सबका लो लाइट, मैं हूँ रियलिटी बाकी सबको शो ब्राइट, मुझे रोकना तो खुद को धोखा, मुझसे भिड़ने वाले सब हुए धोखा, बात मेरी करे चाहे हेट या लव, मेरा नाम ऊपर जैसे स्काई के अबव, मिरर के सामने मैं खुद का फैन, मैं हूँ एक आर्मी बाकी सब बंद, मैं हूँ किंग, मैं हूँ किंग, मैं हूँ किंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू 83.3 एफएम रेडियो यात्री। मैं हूँ आपकी आरजे वानी, पर आज मैं आपको नहीं सुनाने वाली कोई कहानी। इनफैक्ट आज मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी जो मैंने खुद लिखा है। उसका टाइटल है मेरा सूरज फिर उगेगा। अरे यार ये गाना गा रही है, अब तो स्टेशन पक्का गया। इतना बड़ा रिस्क ले रही है ये कैसे टाइटल है? मेरा सूरज फिर उगेगा।
आज हवा में है जुनू का रंग, दिल के तारों पे छेड़ा एक सुरंग, जो दबा था वो आवाज बन गया, बिखरे सपने अब साथ बन गया। ट्रेन में धक्के खाते खाते जाता था मैं आज भी ट्रेन में धक्के खा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अरे वानी ना बहुत अच्छा गाना गा रही है 83.3 एफएम में, सब सुनो, बहुत मजेदार गाना। मेरा सूरज फिर उगेगा, मेरा गीत फिर जगेगा, मिट्टी से निकली हूँ मैं, फिर से चमकेगा मेरा मन। मेरा सूरज फिर उगेगा, मेरा गीत फिर जगेगा, मिट्टी से निकली हूँ मैं, फिर से चमकेगा मेरा मन। आवाज भी कितनी अच्छी है ना, कोयल जैसी, काना से भी अच्छी आवाज है ये तो। बेचैनियों का सिलसिला था, दर्द ने भी एक गीत लिखा था, जो छुपा था अब वो साथ गा रहा, चुप रहा। वाओ मैन, व्हाट अ टैलेंट यार, ऐसी आवाज तो मैंने इतने सालों में नहीं सुनी। कुछ तो बात है इस नई आरजे में, शी इज वन ऑफ अ काइंड। दिल जीत लिया इस लड़की ने। आसमानों के मेरा सूरज फिर उगेगा, मेरा गीत फिर जगेगा, 5 करोड़ एक और बढ़ भी रहे हैं। सूरज फिर उगेगा, मेरा गीत फिर जगेगा, मिट्टी से निकली हूँ मैं, फिर से चमकेगा मेरा मन। सर 5 करोड़ 5 करोड़ हो गए, नंबर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, देखो। वैसे अमन, आज तो हमने पक्का नया रिकॉर्ड बनाया होगा, राइट? राइट सर, हमने रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन सर हम 83.3 एफएम को हरा नहीं पाए। व्हाट? यार ये कैसे पॉसिबल है? आर्या के लिखे हुए गाने कभी फ्लॉप नहीं जाते, चार्ट पे हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं। सब बिलीव मी और नॉट, आज रात 96.5 और 83.3 एफएम का टाई हुआ है सर, 8 करोड़ लिसनर्स। ये कोई अच्छी बात नहीं है सर। सर थोड़ी देर पहले तक के हम उस रेडियो स्टेशन को खरीदने की बात कर रहे थे, और अभी हम उसी रेडियो स्टेशन से टाई हुए हैं सर। सर अगर ऐसे चलता रहा ना तो वाणी का 83.3 एफएम हमें हरा देगा। अमन चुप रहो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 8 करोड़ सर। सोपी आरजे कान्हा के प्राइम टाइम पे। और हमने 96.5 एफएम के साथ टाई कर दिया है सर। वाणी, यू आर अमेजिंग, यू आर स्टार। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हर चीज तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। कुछ नहीं सर, मुझे सिर्फ आरजे कान्हा को हराना है, और वो भी बुरी तरीके से। मेरे सिंगिंग डेब्यू को कोई कैसे हरा सकता है? इस बार कौन सी नई कहानी सुनाई उसने? कहानी नहीं सर, उसने भी गाना गाया है। अरे गाना गाया तो क्या हुआ? मेरा गाना मेरी आर्या ने लिखा था, वो हमेशा चार्ट पे नंबर 1 रहती है। क्या पकाया इस आरजे वाणी ने? अमन, ये गाना और लिरिक्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सर शायद ये लड़की कल हमें भी हरा दे। हराना? अमन ये बिजनेस लगा, हमें हराना पॉसिबल नहीं। और वैसे भी इस आरजे को मेरी सौतेली बहन वाणी का इनाम मिला था रखने को। ये वाणी आपकी बहन है? अमन, ये आरजे वाणी अगर मेरी बहन वाणी होती तो क्या ही बात थी। और इस आरजे वाणी ने हाथ तो बराबरी कर ली, लेकिन कल आरजे कान्हा इसे हरा के दिखाएगा। ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल? अमन, कह दिया तो कह दिया। सॉरी सर। आर्या मेरे लिए कल नया सॉन्ग लिखेगी, और आर्या के टैलेंट को कोई नहीं हरा सकता। आज टाई हुआ है, कल शिकस्त होगी। कान्हा भैया रेडी रहिए हार का स्वाद चखने के लिए। आर्या,
क्या तुम मुझे कुछ नए सॉन्ग्स और स्टोरीज लिख के दे सकती हो? क्या नई स्क्रिप्ट? वानी की लिखी चीजें तो इतने जल्दी खत्म हो गई, अब कहाँ से लाऊं न्यू सॉन्ग्स, न्यू स्टोरी? वो क्या है ना, ये 83.3 FM में कोई नई आरजे आई और उसने आज अपने सॉन्ग्स और स्टोरी सुना के हमारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दी, हमारे बराबर तक पहुंच गई। अरे ये मैं दोबारा होने नहीं दे सकता। यू आर राइट ब्रो, क्या टैलेंट है उस लड़की में। शी इज जस्ट सो बैंग बैंग बैंग। वैसे कौन है ये आरजे? फिर भी शॉक आ रही, उस नई आरजे का नाम वानी है। रियली व्हाट अ कोइंसिडेंस ब्रो, बट आई एम 110% श्योर कि ये अपनी वानी नहीं हो सकती। वैसे तुमने हमारी बहन वानी को ढूंढा? क्या भाई, आप भी हमारी वानी के पीछे पड़े रहते हो। अरे एक दिन भूखी रहेगी, घर से बाहर रहेगी तो कुछ सीख के आएगी ना। हादी, कह दिया तो कह दिया, तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती? वानी हमारी बहन है, उसे ढूंढ के लाओ, जाओ। हाँ 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 ठीक है, ढूंढ लूंगा। आर्या, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज हो जाएगा ना? भाई एक्चुअली ना मैं कुछ दिनों से बहुत बिजी थी तो कुछ नया लिखा ही नहीं। आर्या, यू ओके राइट? आई मीन पहले मैं तुमसे कभी भी सॉन्ग स्टोरीज मांगता था, तुम मुझे तुरंत देती थी। ऑल ओके? हाँ, क्योंकि वो 2 कौड़ी की वानी ही तो सब लिखती थी। भाई एक काम करते हैं, क्यों ना आज मैं अपना नया गाना आपके रेडियो स्टेशन पे लॉन्च कर दूं। उससे क्या होगा ना कि मेरे गाने की प्रमोशन भी हो जाएगी और आपके रेडियो स्टेशन की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। Isn't it a good idea? आर्या, you are a genius. It's a brilliant idea. अब हमें ये आरजे वानी कभी नहीं हरा पाएगी और हम सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे। वानी, आज 96.5 FM के आरजे काना की सिस्टर आर्या खन्ना आने वाली है। हाथी शपथ, आज तो हम गए, हमें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें पता है उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। तो पहले ही कहता था कि गाने वाने गाने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को हॉरर स्टोरी सुनाओ, जो अच्छा लगता है वही सुनाओ ना उनको, तभी तो लोग आएंगे। मुझे तो लगा था कि हम इस बार 96.5 FM को हरा देंगे, लेकिन शायद ये सपना सपना ही रह जाएगा। अच्छा है, मछली खुद जाल में फंसने आई है। डोंट वरी गाइस, अब होगा चमत्कार। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।